तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बल्कि दूसरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे थे, दोपहर से ही कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या कुछ हुआ NIS DLED वर्सेस BED के केस में, या यूं हम कह सकते हैं कि NIS DLED वर्सेस उत्तराखंड सरकार के संबंध में क्या कुछ हुआ। और जानते हैं आप लोग कि थोड़ी व्यस्तता तो जरूर रहती है, और मैं आप लोग से एक चीज सही बताना चाहूँ तो ऑफलाइन क्लासेस भी कुछ अपनी होती हैं, हालांकि ऑनलाइन भी वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। CDP की क्लासेस होती हैं, और चूंकि बच्चों का दबाव होता है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। अभी महज 10 मिनट पहले मैं आप लोग के सामने आया हूं, और किसी तरह से जल्दी तैयार होके, क्योंकि आप लोगों ने इतना कहें कि परेशान कर दिया था, और आपका हक भी है परेशान करने का, क्योंकि हमारा एक रिलेशन है, और उस रिलेशन में यही है कि आप हमें सूचना दीजिए, ऑथेंटिक सूचना दीजिए, ताकि हम जान सके। और मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह से तड़पना कि कितना जल्दी मैं आप लोग को सारी चीज़ों से अवगत करा दूं। आप लोग जानते हैं कि आज 26 सितंबर और आज NIS DLED वर्सेस BTC केस की सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ आज मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, यदि मैं यूं ही आपसे जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि मैं CDP की क्लास लेके आ रहा हूं, और थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, ये रोज ही करना पड़ता है, तो मेरे वीडियोस आने में 10 से 11 का समय हो जाता है रात में। यदि कभी इन केस समय मिल जाता है तो मैं आपको वीडियोस डाल देता हूं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन शेड्यूल यही है कि मेरा 8 से 9 क्लास होता है, और वो मुझे लेना ही पड़ता है। खैर चलिए, तो यदि मैं आपको, हालांकि मैं बहुत ही समय से पहले बोहरा सर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, संपर्क भी हुआ उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि अभी एक बिल्कुल रनिंग पीरियड है, मैं किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय लगेगा आपको सारी चीज़ें ये बताने में कि क्या कुछ आज की सुनवाई में हुआ है, और आज एक शुभ संकेत भी मिला है, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यूं ही मैं आके और आपके सामने आपको कह दूं कि चलिए सुनवाई बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे माहौल में हुई है, ये कुछ हुआ, कुछ ऑथेंटिक डाटा तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं इंतजार भी कर रहा था कि बोहरा सर से, जो इस केस के NIS की तरफ से एक मुख्य पक्षकार हैं, वो इस केस को देख रहे हैं, तो उनका कुछ बाइट मुझे मिल जाए, उनकी तरफ से कुछ मिल जाए, तो ही मैं आपके सामने आऊं और सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूं। तो फाइनली उनसे संपर्क हुआ, और मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन बहुत जल्दी, 1 से 2 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ मैं आपको, कि मैं उनको आपके सामने लाऊंगा, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके सवाल होंगी, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी आपकी आशंकाएं होंगी, उसके संबंध में आप फेस टू फेस उनसे खुद सवाल पूछ सकते हैं। और वो उन्होंने कहा है मुझसे कि थोड़ी सी व्यस्तता है, केस बिल्कुल फाइनल मोड़ पे चल रहा है, तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा अपने बच्चों के लिए, और उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं मैं उसको शांत करूंगा। तो बहुत जल्दी ही मैं एक लाइव सेशन उनके साथ स्ट्रीम करूंगा। उससे पहले मैं 10-15 दिन पहले उनके साथ किया भी था, और उन्होंने बहुत सारी आपकी बातें बताई वहां पे। लेकिन आपका आज का जो मूल मुद्दा है कि वास्तव में आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, या ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये केस किस दिशा में जा रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, और जिस हिसाब से मुझे अपडेट मिली है नंदन सिंह बोहरा सर की तरफ से, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार इस केस को कहीं न कहीं थोड़ा सा वो डिले हम कहें कि करना चाहती है, और इस केस को दबाना चाहती है एक तरह से। लेकिन सर ने प्रयास किया, उनके वकील ने प्रयास किया, मैं आपको डिटेल उसकी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा है। और श्रीमती V मोहना जी द्वारा एक बहुत सारी दलीलें वहाँ पे रखी गई हैं माननीय जजेस के सामने, और अकॉर्डिंग टू बोहरा सर के अनुसार
बहुत अच्छे माहौल में केस चल रहा है और उन्होंने कहा भी था कि एनआईएस डीएलएड की जीत तय है। समय है तो सिर्फ एक प्रक्रिया का समय है, जितना भी इसमें समय लगेगा। बीच में आप लोग जानते हैं कि धारा 370 वाली बात आ गई थी जो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, तो उसके लिए ये केस बार बार डिले होता रहा, पोस्टपोन होता रहा। लेकिन आज उसकी सुनवाई हुई है। बार बार एक हम कहें कि इसको टालने की कोशिश की गई है, इसको दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन बोहरा सर के वकीलों की मजबूत पैरवी का परिणाम ये रहा कि बहुत ही जल्दी, अब आप लोग सोचेंगे कि ये केस कहीं 2 महीने बाद लिस्ट हुआ होगा, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन नहीं। उनके दलीलों और प्रयासों का परिणाम ये रहा कि ये केस 3 अक्टूबर को ही फिर से लिस्ट हुआ है और टॉप लिस्टेड हुआ है। और बहुत संभावना है, सर ने ऐसा कहा भी कि बहुत संभावना है कि इस दिन फाइनल डिसीजन भी आ सकता है, रिजर्व किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीजें रही। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको ऐसे ही यूं ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। आप विधिवत वीडियो देख सकते हैं इस केस की सुनवाई की, इसके बाद आप अपना विचार इस पे दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इस चैनल पे हमेशा स्वागत रहता है, क्योंकि आपके विचारों के बिना कोई भी एक परिचर्चा अधूरी रहती है। जब तक दोनों तरफ से कम्युनिकेशन न हो, दोनों तरफ से इंटरेक्शन न हो, तो वो चर्चा अधूरी रहती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद जरूर कमेंट कीजिएगा। You'll also kindly list it sometime, tomorrow, day after, any time, Tomorrow, day after tomorrow is a business day. Then this is, day after is a holiday, Day after is a holiday. Next week, 3rd or 4th. 3rd is again a business day. 4th, it can be. 4th and 5 will be final hearing day. तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी और इसमें बार बार जो उत्तराखंड सरकार के एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है, पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बोहरा सर के वकीलों की मजबूत पैरवी का परिणाम ये रहा कि ये केस फिर से 3 अक्टूबर को सुना जाएगा। और विश्वास कीजिए, इस दिन ये फाइनल सुनवाई होगी, इस दिन आपका फैसला रिजर्व होगा। जिस हिसाब से केस की पैरवी की जा रही है, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था एक चीज कि सरकारें हमेशा से किसी भी चीज को लंबा खींचना चाहती हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि वो काम नहीं करना चाहती हैं। उनके पास न्याय विभाग होता है। यदि उत्तराखंड सरकार भी चाहती तो वो अपनी बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर देती, क्योंकि एनआईएस डीएलएड के संबंध में आपको इस तरह की हम कहें कि बातें करने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब एनसीटी कह रही है कि वैलिड है, जब शिक्षा मंत्रालय कह रहा है, तब एमएचआरडी था वो कह रहा है कि वैलिड है, पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, खुद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कह रखा है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी के लिए वैलिड है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? लेकिन उत्तराखंड सरकार इस केस को खींच खाच के सुप्रीम कोर्ट तक लाई। क्यों? क्योंकि आपको नियमावली संशोधित करनी पड़ेगी, विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा, बैठकें करनी पड़ेगी, तमाम काम करने पड़ेगा। कौन, छोड़ो यार, कौन काम करता है? न्याय विभाग है अपने पास, क्यों बैठे हैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल? बुलाओ उनको, फाइल दो, कहें कि केस फाइल करे। कौन है हमारे यार? ऐसे नहीं होता है। आप जनता के सेवक हैं, सरकार जनता की सेवक होती है और जनता की सुख सुविधाओं का, समस्याओं का वो ध्यान रखती है। जनता अपनी समस्याएं किससे कहेगी? सरकार से कहेगी। लेकिन सरकार को काम करने की फुर्सत नहीं है, वो केस लड़ेगी। न कि जब एक सम्मानित कोर्ट कह रही है, उत्तराखंड हाई कोर्ट कह रही है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी में वैलिड है, तो आप क्यों नहीं मान लेते भैया? क्या इतना काफी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो आप मानेंगे? तो ये चीजें हैं दोस्तों, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बोहरा सर मजबूती के साथ आपका केस देख रहे हैं
जिस हिसाब से उनसे बात हुई, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी कि उनसे बहुत ही जल्दी एक लाइव सेशन रहेगा और इस तरह की कोशिश रहेगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं डायरेक्ट आपका सवाल उनके पास पहुंचाऊंगा, यानी आप डायरेक्टली उनसे अपने मन की बात आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा, सर खुद पढ़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। तो कुल मिला जुला के NIST DLED अभी मजबूती के साथ खड़ा है और हम कह सकते हैं कि NIST DLED PRT के लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगा। और यदि विलंब हो रहा है, जो कुछ भी 1 महीना 2 महीना विलंब होगा, वो सिर्फ प्रोसीजर का विलंब है। NIST DLED मजबूती के साथ लड़ेगा और जीतेगा भी। अभी तक के अपडेट के हिसाब से हम आपको यही कह सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।